निर्गमन 4 अध्याय उसका 10 से लेके 17 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, इस पवित्र शास्त्र के लिए जो आपने क्रमबद्ध तरीके से 66 पुस्तिका होकर के प्रभु आपने हमारे लिए दिया है। प्रभु, इस पुस्तक को आपने हमारे लिए दिया है प्रभु, हम इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जबकि आपके वचन को हम लोगों ने पढ़ा है, सो प्रभु होने पाए जिस उद्देश्य से ये लिखा हुआ है उस उद्देश्य को प्रभु आज हमारे मध्य में आप पूरा करें, ताकि हमारा विश्वास, भरोसा, आशा तुझ पर बना रहे और हम अपने आप को अंश अंश करके बदलता हुआ देखने पाए और आपके उठाए जाने में शामिल हो पाए। प्रभु, आपके नबी ने कहा था कि 1977 तक प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हो जाएगा, लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने धीरज धर करके अब तक प्रभु आपने हमारी सुध ही लिया है, हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। जबकि हम योग्य नहीं हैं, आप योग्य हैं। और इसलिए प्रभु जिस रीति से कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहता है और वो जैसा चाहे वैसा बनाता है, प्रभु होने पाए हम सब मिट्टी हैं और आप कुम्हार हैं, और इसलिए जैसा चाहे वैसा आप हमें जीवन दे प्रभु, और होने पाए कि हम आपकी इच्छा को पूरा करने वाला बन सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। भूल चूक, गुनाह, अपराध, पाप को क्षमा कीजिए। बहुत सारे लोग जो आज नहीं आ पाए हैं प्रभु और वे संसारिक जीवन जी रहे पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं उन्हें भी व्याकुल कीजिए प्रभु, ताकि आज का यह दिन आपका दिन हो प्रभु, और प्रभु होने पाए कि हम सब आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बन सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं, बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन प्रभु हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु आप हमारे मध्य में हैं, हमारे बीच में हैं, और इसलिए हो पाए प्रभु कि हम नहीं वरन आपका वचन बोले और हमसे बातचीत करें, और जो शिक्षा हमें देनी है वो आप हमें दे, ताकि प्रभु हम आपके वचन में दृढ़ और स्थिर बने रह के अपना पृथ्वी पर का जीवन भक्ति के साथ व्यतीत करने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दयापूर्वक सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं।
ने अब्राहम से कहा था, आकाश के तारों को गिन, क्या तू गिन सकता है? अब्राहम से कहा, भूमि की बालू को गिन, क्या तू गिन सकता है? अब्राहम नहीं गिन सकता, कोई भी नहीं गिन सकता है। सही बात है। और बाइबल में भी लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता है। मतलब परमेश्वर के लोग, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हर एक जीव और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। आज लोग नहीं मान रहे हैं मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आएगा कि सबको मानना ही पड़ेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर सबको लोहा मनवा के छोड़ेगा। हबक्कुक 2:14 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़िए तो। हाँ, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, क्योंकि पृथ्वी, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, इसी पृथ्वी के विषय में कहा जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, यहोवा के महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है, जैसा समुद्र जल से भर जाता है। मतलब कहना नहीं पड़ेगा कि यीशु को पहचानो, कहना नहीं पड़ेगा यीशु को पहचानो। ये पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि कोई नहीं कह पाएगा कि यीशु कौन है। सब लोग यीशु मसीह को पहचान लेंगे। लेकिन ये कब होगा मालूम? दुल्हन के चले जाने के बाद। नबी क्या बोलता है? नबी, एक मैसेज बुक है, उसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूं। मिल गया। संदेश का नाम है, मैं कैसे जय पा सकता हूं। मैं कैसे जय पा सकता हूं। इसमें पैरा नंबर 55 में, पैरा नंबर 55 में नबी कहता है, मैं विश्वास करता हूं कि जो कलीसिया महासंकट काल से होकर जाती है वो संप्रदाय कलीसिया है। कहने का मतलब संप्रदाय कलीसिया किसको कहते हैं? संस्थाई कलीसिया को, डेनोमिनेशन को कहते हैं, संस्था को कहते हैं। बहुत सारे मसीही लोग हैं कि नहीं? तो जो संस्थाई मंडली, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च, ये एक बहुत बड़ा संस्था है। जीएल चर्च एक बहुत बड़ा CNI बहुत बड़ा संस्था है। तो यहां नबी कह रहा है, मैं विश्वास करता हूं कि जो कलीसिया महासंकट काल से होकर जाती है वो संप्रदाय कलीसिया है, लेकिन दुल्हन नहीं जाती है। क्या बोल रहा है? मतलब दुल्हन कष्ट काल से पहले क्या हो जाएगी? हाँ, यरूशलेम का मंदिर दोबारा बनाया जाएगा और वहां पर तैयारी हो रहा है। यरूशलेम में तैयारी जारी है कि हम दूसरा मंदिर बनाएंगे। वो जगह का चिन्हित करने में लगे हुए हैं कि इस जगह हम लोग यरूशलेम का मंदिर बनाएंगे और वहां पर फिर से बलिदान शुरू होगा। लेकिन इस मंदिर के बनने से पहले अन्य जाति मंदिर तैयार हो जाएगी और वो मंदिर कौन लोग हैं? हम और आप वो मंदिर हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? कहने का मतलब है कि परमेश्वर के लोग, जबकि कहता है हे छोटी झुंड, कहता है बाइबल, हे छोटी झुंड किसको कहता है मालूम? दुल्हीन को कहता है।
हालेलुया। क्योंकि बाकी तो बहुत बड़ा बड़ा झुंड है और दुल्हन जो है उसका कबर नहीं मिलेगा। दुल्हन जीते जी उठा ली जाएगी। और हमारे नबी ने जो भविष्यवाणी किया था, बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई और इन सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख करके नबी ने कहा, मैं समझता हूं 1977 तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा, मतलब रैप्चर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो एक अंदाजा था। अगर उस समय रैप्चर हो जाता तो हम लोग कहां जाते बताइए? तो हम लोग तो छूट जाते, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूसुफ किससे शादी किया? यूसुफ यहूदी लड़की से शादी किया कि अन्य जाति से? हाँ, अन्य जाति से शादी किया। कौन? यूसुफ। और यूसुफ जो है वो दर्शाता है यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह की दुल्हन यहूदी नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह की दुल्हन कहां से होगी? अन्य जातियों से होगी। हालेलुया। और लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, आइए हम लोग उसको देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। साथ में, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, क्या बोल रहा है? एक ऐसी बड़ी भीड़ कि हे छोटे झुंड बोल रहा है? नहीं, छोटी झुंड दुल्हन है। नबी के संदेश पर विश्वास करने वाले लोग, अपने दिन और अपने समय को पहचानने वाले लोग दुल्हन है। हालेलुया। हाँ, एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन के सामने। और दुल्हन कहाँ है? सिंहासन में। दुल्हन दूल्हे के साथ कहाँ है? सिंहासन में। और सिंहासन के नीचे बहुत बड़ा भीड़ खड़ा है जिसको कोई गिन नहीं सकता है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, आकाश के तारों को गिन। क्या तू गिन सकता है? तब वो बोलता है नहीं गिन सकते हैं। जमीन का बालू को गिन सकता है? तो नहीं गिन सकता हूं। यही लोग मिस्र देश में गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये लगभग कितने लोग थे? हमारा नबी बताता है 20 लाख लोग थे। कितना लाख लोग? 20 लाख। और रांची का आबादी कितना है? 16 लाख के करीब। आप गूगल करिएगा तो मैंने बहुत पहले गूगल किया था और उस समय लगभग 16 लाख लोग रांची क्षेत्र में रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा भीड़, यानी कि 20 लाख लोग मिस्र में गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और तब जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना। अपने दास मूसा को चुना और मूसा को चुन करके वो भेजना चाह रहा है मिस्र देश में। तब मूसा क्या बोल रहा है? आइए हम लोग पढ़ते हैं वापस। 4:10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु। क्या बोल रहा है? हे मेरे प्रभु। हाँ, वो यकीन कर रहा है कि जो मेरे से बात कर रहा है वो कौन है?
प्रभु है, मेरा स्वामी है, मेरा परमेश्वर है। वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है जो मुझसे बातें कर रहा है। हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था, ना तो पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। हाँ, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मैं तो मुंह और जीभ का कैसा हूँ? भद्दा हूँ। मतलब मुंह और जीभ का भद्दा का मतलब जब मूसा बात करता था तब उसका जो बात है वो साफ नहीं होता था। हाँ, थोड़ा सा तोतला टाइप का, एकदम साफ शब्द नहीं निकलता था, थोड़ा सा तोतला टाइप का होता था। और उसका भाई हारून बड़ी साफ बोलता था। हालेलुया। और पहला कुरिन्थी, हाँ, इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? पूछ रहा है, मूसा से पूछ रहा है। अच्छा मूसा बताओ तो, मनुष्य का मुंह कौन बनाता है? मां के पेट में कौन बनाता है? परमेश्वर ही। आप लोग अंधा को देखे होंगे, कौन अंधा बनाया बताइए तो? परमेश्वर। यहां बोल रहा है कि, हाँ, क्या बोल रहा है 11 में? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? तो मूसा को तोतला कौन बनाया था? परमेश्वर ही बनाया था। और वही परमेश्वर मूसा को मिस्र देश भेज रहा है। तो मूसा जाना चाह रहा है? नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरा भाई योग्य है, उसको भेज, किसी और को भेज, लेकिन हमको मत भेज। लेकिन मेरे प्रियो, उसी तरीके से योना को भी परमेश्वर निनवे भेज रहा था। तो योना निनवे नहीं जा रहा है, लेकिन नबी बोलता है अपने संदेश में कि निनवे के लिए योना से बेहतर व्यक्ति और कोई नहीं था। इस काम को नबी बोलता है एलिया भी उस काम को नहीं कर सकता है, मूसा भी उस काम को नहीं कर सकता है। उस काम को सिर्फ कौन कर सकता है? निनवे वाला काम को सिर्फ योना ही कर सकता है। ठीक उसी रीति से मेरे प्रियो, मिस्र में 20 लाख लोग हैं, उसको कौन छुड़ा सकता है? मूसा छुड़ा सकता है। मूसा से योग्य और दूसरा कोई व्यक्ति 20 लाख लोगों में नहीं है। और हाँ, लेकिन आगे 12 में क्या बोलता है? अब जा मूसा, अब जा, मिस्र को जा। हाँ, मैं तेरे मुख के संग होकर, तू जो कह रहा है कि मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु। दोबारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को भेज दे। कृपया किसी और को भेज दे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। तब परमेश्वर क्या हो गया? क्रोधित हो गया एकदम। परमेश्वर गुस्सा आ गया परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे मुख के संग होकर सिखाता जाऊंगा, मैं सिखाता जाऊंगा, तू सीखते जाना। लेकिन ये बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज। और तब मूसा, परमेश्वर का क्रोध
मूसा पर भड़का और लिखा हुआ है कि वो उसे मार डालना चाह रहा था। और यहां पर नहीं लिखा हुआ है, दूसरी जगह लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 14 अध्याय। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 8 और 9। और यदि तुरही का ताप ना हो, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, वैसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, जो कुछ कहा जाता है, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। हालेलुया। और इसीलिए मूसा नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि 20 लाख लोग हैं। इतनी बड़ी लोगों को मैं क्या संदेश दूंगा? मैं बोलूंगा तो वो लोग समझ भी नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा यीरे है। इससे पहले कि मूसा को भेजे, परमेश्वर क्या है? यहोवा यीरे, मतलब उपाय करने वाला। अगर आप तोतला हैं, मूसा अगर तोतला है, तो परमेश्वर ने मूसा के लिए उपाय कर दे रहा है। वह उसके भाई को बोल रहा है कि तेरा भाई तुमसे मिलने आ रहा है और वो रास्ता में है और तुझसे भेंट करेगा तो बड़ी खुश भी होगा, और तू परमेश्वर ठहरेगा और हारून तेरा भविष्यवक्ता होगा। और जो कुछ तू हारून से कहेगा तो तला करके हारून उसे साफ साफ लोगों को बता देगा, बाकी लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? कहने का मतलब, आज हम लोग भजन संहिता 22 को भी पढ़े। भजन संहिता 22 में बड़ी भविष्यवाणी किया गया है। भजन संहिता 22 का अगर आप 15 को पढ़िए, तो हम लोग 9 तक पढ़े थे ना, 22 का 9 तक पढ़े थे, हम लोग 15 को पढ़ते हैं। ये एक भविष्यवाणी है जो कि मसीह का आत्मा दाऊद के अंदर होकर ऐसा कह रहा है, मेरा बल टूट गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, मैं ठिकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। मेरी जीभ, क्या चीज? मेरी जीभ तालू से चिपक गई, तालू से चिपक गई, और मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। हाँ, तो अगर जीभ तालू में चिपक जाएगा प्यास के मारे अगर जीभ तालू में चिपक जाएगा तो बोलने वाला साफ नहीं बोल पाएगा। जीभ अच्छा से खेलेगा ही नहीं, वो तो चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब 32 दांत का पहरेदारी में जीभ रहता है। अगर जीभ हरकत ना करे तो साफ साफ सुनाई नहीं देगा। और इसीलिए मूसा जो है वो बहाना बना रहा है कि हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, किसी और को भेज। लेकिन परमेश्वर कहता है, मूसा, मैं तेरे लिए तेरे भाई को देता हूं, जो तेरे लोगों को, जो मेरी इस्राएली प्रजा को साफ साफ कह करके सुनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब, हम लोग जानते हैं बाइबल में सबसे पहला पुस्तक कौन सा लिखा गया? अय्यूब का पुस्तक। हाँ, सबसे पहला जो पुस्तक है वो अय्यूब का पुस्तक है। और अय्यूब जो है वो मूसा से पहले है। हालेलुया। मूसा तो बहुत बाद में आया। अब्राहम हुआ, इसहाक हुआ, याकूब हुआ, और जल प्रलय के बाद ये लोग हुए हैं कि नहीं?
ये जल प्रलय के बाद में हुए, लेकिन मेरे प्रियो हो सकता है जल प्रलय से बहुत पहले अय्यूब था होगा। जल प्रलय से बहुत पहले अय्यूब उत्पन्न हुआ और परमेश्वर अय्यूब से कहता है, मतलब चैलेंज करता है। और उस समय ना तो पुराना नियम था ना तो नया नियम था, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी अय्यूब का जीवन को आप देखिए, अय्यूब 1 का 1। अय्यूब 1 अध्याय उसका 1 पद। उस देश में अय्यूब नामक, उस ऊज देश में, कौन सा देश में? उज देश, ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। देखिए कैसा था? अय्यूब दुल्हीन को भी दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा। अय्यूब किसको दर्शाता है? दुल्हीन को भी दर्शाता है, क्योंकि अय्यूब 4 बातों में सिद्ध था। और ये बातें परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, खरा और सीधा था, खरा था और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता, और बुराई से दूर रहता था। दुल्हीन को भी इसी के पद चिन्हों पर चलना है। हालेलुया। इससे पहले कि दुल्हीन उठाई जाए, दुल्हीन को खरा होना होगा। जैसे आज नाम तो नहीं लेंगे, आज एक भाई नहीं आया, आज वो काम करने गया है और ज्यादा नहीं मिलेगा, 600 से 700 रुपया मिलेगा, 600 से 700 रुपया मिलेगा। और वो भाई आज आराधना में नहीं गया, वो काम करने चला गया। तो खरा नहीं होने के कारण जो लोग खरे हैं, नहीं भाई आराधना का दिन आराधना ही करेंगे, आज का दिन कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो ऐसा सोचते हैं वो खराई के मार्ग पर हैं। हो सकता है उनके जीवन में और भी निर्बलता होगी, लेकिन समय आम पकेगा तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? गिरेगा। हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है, आम पकेगा तो खुद ब खुद गिरेगा। तो अय्यूब जो है वो खरा था। और पुराने नियम में हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो, हम लोग तो बाइबल है हमारे पास, अय्यूब के पास कोई बाइबल नहीं था। फिर भी वो अपने बेटा बेटियों के लिए होम बलि करके चढ़ाया करता था कि कभी जाने अनजाने में ये लोग कोई मिस्टेक ना कर दे। हालेलुया। तो कहने का मतलब अय्यूब खरा था, अय्यूब सीधा था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अय्यूब, और आइए हम लोग अय्यूब का किताब पढ़ेंगे। अय्यूब 34 का 3 को पढ़िए तो अय्यूब क्या लिखता है? मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। हाँ, अय्यूब 34 का 3 है ना? हाँ। जैसे जीभ से चखा जाता है। अच्छा, जीभ से क्या लिखा हुआ है? जैसे जीभ से चखा जाता है, जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से चखे जाते हैं। जीभ से क्या चीज को चखते हैं? खाने वाला भोजन को चखते हैं। क्या चीज को चखते हैं? जैसे भाई लोग खाना बना रहा है, दाल बनाएगा तो नमक डालने के बाद क्या करेगा? देखो तो कम तो नहीं हुआ, और अगर कम हो गया तो उसमें और क्या करेगा? डालेगा। और ज्यादा हो गया तो उसमें पानी डालेगा। सही बात है, ताकि वो जो चखने के बाद में वो जो चीज बनाया जा रहा है, भोजन, वो सही हो रहा है या नहीं, परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। इसी जगह पढ़िए तो अय्यूब 12 का 11 और साफ हो जाएगा। 34 का 3 में तो हम लोग पढ़े,
जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। हाँ, 12 का 11, अय्यूब 12 का 11। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है। हाँ, कितना साफ कर दिया यहाँ पर। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते हैं? क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें कैसा जीवन यापन करना है? हमारे शरीर, बाइबल बताती है कि इस शरीर का सबसे छोटा अंग जो है ना, वो जीभ है, लेकिन बात बड़ी बड़ी करता है। माने जितना छोटा जीभ है, बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें। और इसीलिए याकूब के किताब में लिखा है, आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। याकूब 3 का 5 को पढ़िए। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 5 पद। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। कितना बड़ा अंग है? इतना छोटा है कि दिखबो नहीं करेगा। मुंह को बंद रखेंगे तो दिखबो नहीं करेगा, उससे बड़ा, और कई बार तो दांत दिख जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इन दांतों के संरक्षण में जीभ रहता है। अगर मतलब जीभ को एक दायरा दिया हुआ है, अगर दायरे से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? आप लोग कभी कटाए हैं कि नहीं कटाए हैं? हाँ, कभी ना कभी तो जरूर खाना खाते समय कटाए होंगे। हाँ, दांत चबा जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? अगर जीभ एक छोटा सा, हाँ पढ़ दीजिए तो, बड़ी अच्छी बातें हैं। 5 को भी पढ़िए एक बार, और एक बार 6 को भी पढ़ दीजिए। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती। वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हमें कभी भी डींग नहीं मारना है, समझ गए ना? कभी भी डींग नहीं मारना है। जीभ के वश में, हाँ जी, आइए उसको पढ़ते हैं हम लोग। नीति वचन 18 का 21। नीति वचन 18 का 21। क्या हो गया? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। किसी को यही जीभ मार डालेगा और किसी को यही जीभ जीवन दे देगा। तो हमें जीवन देने वाला बनना है। हालेलुया। जीवन लेने वाला नहीं बनना है। हम लोग आज रूत का किताब पढ़े। जब उन्होंने इजराइल को छोड़ दिया, यरूशलेम को छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने मार डाला, तीनों को मार डाला, और 10 साल तक वही रह गया वो लोग। 10 साल के बीतने पर वहां से लौट रहा है। अकाल खत्म कब का हो चुका था। 10 साल अकाल थोड़ी था, लेकिन ये लोग 10 साल तक वहां रहे। और तब परमेश्वर जो है ना, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर तीनों को मार डाला। और तब जाकर के नाओमी का आंख खुला, और चलो हम अब क्या करेंगे, वापस चलते हैं। और तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? अकाल के दिन में पहली बात तो यरूशलेम को छोड़ना नहीं था। अकाल के दिन में परमेश्वर के भवन को छोड़ना नहीं था। अगर छोड़ भी दिया तो अकाल खत्म हुआ तो वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग 10 साल तक निफिकिर होकर के रहने लगे। और बाइबल बताती है, जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, वह
मर जाता है, लिखा हुआ है। जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। तो हम लोग मरने के लिए चुने हुए नहीं हैं मेरे प्रियो। हमारे लिए यीशु मसीह ऑलरेडी मर चुका है। हालेलुया। अब आपके और हमारे लिए मृत्यु नहीं है। मृत्यु से पार होकर के हम सब जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। हाँ, 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उससे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। और इस रीति से मेरे प्रियो, आइए हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे। याकूब में पूरा जीव के विषय में याकूब 3 अध्याय को आप लोग घर में जरूर पढ़िएगा। कौन सा अध्याय को? याकूब की पत्री, जो कि ये कौन याकूब है? यीशु मसीह का अपना छोटा भाई है। यीशु मसीह का अपना छोटा भाई याकूब की पत्री को 3 अध्याय को आप घर में पढ़िएगा। खाली 3 का 8 को एक बार और रिपीट करते हैं, इसको नहीं पढ़े हैं हम लोग। पर जीव को मनुष्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता। पर याकूब क्या लिख रहा है? जीव को मनुष्यों में से कोई, जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। कोई वश में नहीं कर सकता। सिर्फ दुल्हन करेगी। दुल्हन इतना स्ट्रिक्ट रहेगी कि, क्योंकि कोई जब घर बनता है तो पहले क्या बनता है? हाँ, नींव डाला जाता है। तो घर जो बनाते हैं ना, तो सबसे नींव डालने से भी पहले नक्शा बनता है। क्या बनता है? पहले नक्शा बनता है दिमाग में, और वो नक्शा, उसी नक्शा के मुताबिक बाद में घर बनता है। ठीक उसी रीति से आपको कुछ भी बोलना है तो वो पहले आपके विचार में आएगा, दिमाग में आएगा, और जैसे विचार वचन बनेगा, इससे पहले दुल्हन उसको रोक लेगी। अगर कोई गलत बात बोलने का होगा तो उसको क्या कर लेगी? दुल्हन काबू में कर लेगी। हालेलुया। जीव को कोई वश में नहीं कर सकता है मेरे प्रिय, दुल्हन करेगी। हालेलुया। क्योंकि दुल्हन बोलेगी और हो जाएगा। एक समय आने वाला है, दुल्हन बोलेगी, और नबी बोलता है 7 मोहरों का प्रगटीकरण में कि दुल्हन बोलेगी 1000 टन कुटकी बन जाए, तो नबी बोलता है 1000 टन कुटकी बन जाएगी। हालेलुया। लेकिन इससे पहले दुल्हन को अय्यूब के समान सिद्ध होना होगा, अय्यूब के समान खरा होना होगा, अय्यूब के समान परमेश्वर का भय मानने वाला होगा। क्या होगा मेरे प्रियो? आप कुछ गलत बोल दे तो, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे ना, गलत बात मुंह से बोलने से पहले आप रुक जाइएगा। हालेलुया। आइए एक वचन को और हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसको कंप्लीट करते हैं 8 को। वह एक ऐसी बला है, जीव एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। याकूब 3 का 10 को पढ़ दीजिए। एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग आशीष के वारिस हैं, हम लोग
आशीष के वारिस हैं, इसीलिए हमें आशीष ही देना है। हमें अपने शत्रु को आशीष ही देना है। और इस मामला में दाऊद बड़ा पक्का था। दाऊद का ससुर उसके पीछे पड़ गया था नहा धोआ के। और बाइबल स्कॉलर्स लोग बताते हैं कि 12 साल तक साउल दाऊद के पीछे पड़ा रहा। किस लिए? कि दाऊद को मार डाले। और दाऊद उस साउल का कौन था? दामाद था। मतलब ससुर क्या कर रहा है? अपने दामाद को ही मारने माने विधवा बनाने का कोशिश कर रहा है। अपनी बेटी को क्या करने वाला है? विधवा बनाने का कोशिश कर रहा है। 10 साल तक वो पीछे पड़ा रहा। लेकिन दाऊद धर्मी था और दाऊद ने अपने ससुर पर हाथ नहीं उठाया, ना ही अपने ससुर को कोई ऐसा बात बोला, लेकिन आशीष ही दिया। हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है कि एक ही मुंह से आशीष और एक ही मुंह से श्राप नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। और दाऊद, आइए पढ़ते हैं हम लोग दाऊद का किताब, भजन संहिता 39 का 1, भजन संहिता 39 का 1। थक गए हैं क्या? टाइम को देख के तो लग रहा है 15 मिनट और हम लोग बैठते हैं, है ना? 1:30 बजे हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग विषय को समझ पा रहे हैं? मूसा बोलने में तोतला, मतलब आज जीभ के बारे में हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। हाँ, मैंने कहा, दाऊद बोल रहा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। हाँ, दुल्हन भी अपने चाल चलन को क्या करेगी? चौकसी करेगी। हाँ, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। आंख से भी पाप होता है ना? जिसे नहीं देखना है एकदम आंखें बंद कर दीजिए, आप अपनी आंखें फेर लीजिए। अय्यूब का किताब में लिखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है कि किसी कुंवारी की तरफ नहीं देखूंगा। हालेलुया। उसी तरीके से दाऊद भी वाचा बांध रहा है अपनी जीभ से कि मैं अपनी सारी चाल चलन में क्या करूंगा? चौकसी करूंगा, ताकि जीभ से, एक बार फिर से पढ़िए तो। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैंने अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। अय्यूब ने पाप किया था कि नहीं? जीभ से नहीं किया था, लिखा है बाइबल में। चलिए पढ़ते हैं अय्यूब का किताब। अय्यूब, पूरा कर दे। हाँ, इसको पूरा कर दीजिए। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। और दाऊद जो है यीशु मसीह को भी दर्शाता है। सही बात है कि नहीं? दाऊद सबसे छोटा था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। और अगर हम लोग मत्ती 1 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। तो दाऊद यीशु मसीह को दर्शा रहा था। तो यहां पर हाँ, वापस हम लोग आते हैं ना, अय्यूब 2 का 10। अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, वो बातें यहां पर लिखा हुआ है। अय्यूब 2 का 10।
उसने उससे कहा, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ दीजिए ताकि समझ में आ जाएगा। अब शैतान यहोवा के सामने से निकला। हाँ, शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। कितना बड़ा बड़ा? बड़े बड़े बड़े, छोटा छोटा फोड़ा नहीं, बड़ा बड़ा फोड़ा अय्यूब के जीवन में आया। हाँ, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। एक ठिकरा लेकर के राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? देखिए, अय्यूब खरा था, वैसे ही आपको और हमको खरा बनना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। अगर हम खराई से जीवन यापन नहीं करते हैं, जैसे विशेषकर इतवार का दिन, इतवार का दिन आराधना का दिन है। दिल में गांठ बांध लीजिए मेरे प्रियो, 6 दिन काम कीजिए, मर मर के काम कीजिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। इस दिन आराधना मिस मत कीजिए। आप जहां कहीं भी संगति करते हैं, आप आराधना जाएं। नबी ऐसा ही बोलता है कि आप आराधनालय जाएं। ऐसा लिखा है वहां पर कि परमेश्वर आपसे बस ये चाहता है कि आप आराधनालय जाएं। हालेलुया। सो जो पुराने नियम में 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, एक व्यक्ति 7वां दिन विश्राम के दिन क्या चुनने के लिए चल गया था? लकड़ी चुनने चला गया था। और क्या हुआ उसके साथ? मार डाला गया। जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का हाथ आपके विरुद्ध उठ जाए। हालेलुया। इसलिए हमें डरना चाहिए। इसी को बोलते हैं परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। तो अय्यूब भय मानता था। हाँ, आगे। परमेश्वर की निंदा कर। उसकी स्त्री कह रही है, अय्यूब की पत्नी कह रही है कि अब भी अपनी खराई पर बना है। अब भी अपनी खराई पर बना है। परमेश्वर की निंदा कर। परमेश्वर की निंदा कर। और चाहे मर जाए। और चाहे मर जाए तो मर जा। तो मर जा। कैसा बात है? अच्छा बात है क्या? अरे अय्यूब का टेस्ट हो रहा है। देखिए, पति को सबसे अच्छा जानने वाली उसकी पत्नी होती है। हालेलुया। क्योंकि सबसे नजदीकी भाई लोग, बहन लोग, माता पिता नहीं जानेंगे, लेकिन पत्नी को पति अच्छा से जानता है और पति को पत्नी अच्छा से जानती है। दोनों एक दूसरे को अच्छा से जानते हैं। अय्यूब की पत्नी जानती थी कि अय्यूब खरा व्यक्ति है। परमेश्वर भी जानता था। हालेलुया। जानता था ना? हाँ, परमेश्वर जानता था, अय्यूब की पत्नी भी जानती थी। लेकिन जब तकलीफ अय्यूब के जीवन में आया, तब उसकी पत्नी कहती है कि अब भी तू अपनी खराई में बना हुआ है, मरना है तो मर जा। हाँ, पत्नी होकर के ऐसा बात बोल दी। तब अय्यूब का जवाब देखिए। अय्यूब कितना सुंदर बात कहता है। इतना सुन के देखिए, वो एक तो वो तकलीफ में है और बोल करके वो क्या कर रही है? उसके तकलीफ को और भड़का रही है और हवा दे रही है और जले पे और नमक छिड़क रही है। लेकिन अय्यूब दुल्हीन को दर्शाता है। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, वातावरण चाहे जैसे भी हो, अय्यूब टस से मस नहीं होगा, चाहे सिर से लेके पांव तक। इसीलिए देखिए, शैतान कितना चालाक है, शैतान कितना धूर्त है। अय्यूब को सताने के लिए उसकी पत्नी को जिंदा रखा है। बच्चा लोग मर गया, बेटा बेटी मर गया, दास दासी लुटा गया,
खेत जमीन लुटा गया, लेकिन शैतान ने अय्यूब की पत्नी को बिल्कुल कुछ नहीं करके रखा है, क्योंकि बोला आखिरी टेस्ट किसके द्वारा लूंगा? पत्नी के द्वारा ही आखिरी परीक्षा लूंगा। और इसलिए मेरे प्रियो, अपनी अपनी पत्नी से सावधान रहना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी अर्धांगिनी से भी संभल करके बोलना, संभल करके बोलना। कोई ऐसा बात अपनी पत्नी को मत बोलना जिसको वो पकड़ करके रख ले। उससे संभल करके बोलना, अपनी पत्नी से, अपनी प्राण प्रिय से। ऐसे नहीं हो कि कुछ भी बोल देना। मेरे प्रियो, अपनी अपनी पत्नी से संभल करके बोलना, ऐसा वचन में हमें कहता है। हाँ, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। आगे, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ, परमेश्वर के हाथ से हम लोगों ने सुख लिया है, अगर दुख भी आएगा ना तो प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हम लोग कौन लोग हैं? मिट्टी है, और परमेश्वर कौन है? कुम्हार है। वो जैसा चाहे वैसा आपके साथ कर सकता है, उसको ये अधिकार है। जीवन और मृत्यु किसके वश में है? परमेश्वर। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास में। और इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है। हाँ, हम लोग आइए पढ़ते हैं। सुलेमान देखिए क्या लिखता है, पूरा कर, इसको पूरा कर लीजिए उसके बाद। हाँ, दुख क्या जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं दुख ना ले। इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। बोलिए, कोई पाप नहीं किया। कोई पाप किया। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। और परमेश्वर पाप से क्या करता है? घृणा करता है। हमें भी प्रतिदिन कोई पाप नहीं करना है, प्रतिदिन पवित्रता के साथ जीवन यापन करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए सुलेमान कहता है, अच्छा किसका जीभ काटा जाएगा? ये जो जीभ है ना, जीभ, ये इसको काटा भी जाएगा। इसका काटा जाएगा। नीति वचन 10:31। नीति वचन 10 अध्याय और उसका 31 पद। किसका जीभ काटा जाएगा? तो डर होना चाहिए मेरे प्रियो, दुल्हीन को डर होना चाहिए। हाँ, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। बिल्कुल, परमेश्वर ने दुल्हीन को धर्मी बनाया है। आप धर्मी हैं कि बनेंगे? आप धर्मी हैं। आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं कि बनेंगे? हैं। हालेलुया। हाँ, देखिए, हाँ, एक बार फिर से। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बातें कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। इसलिए उलट फेर की बात नहीं कहना है। उलट फेर की बात नहीं कहना। मेरे को फिर से वही बात याद आ रहा है। मेरे सामने घटना घटा था, और फिर से इसी सभा में वो बहन भी है। तो बहन खूब खाना बनाने में मेहनत की और बांटने में भी मेहनत की। और जब खाना बांट ली तब वो बैठी हुई थी, और तब उन्होंने कहा बड़ी भूख लग रहा है। तब वहीं पर एक तो भाई था, उसने कहा डेगची में घुस जा।
अच्छा बात है क्या? अगर अच्छा बात नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बात मत बोलिए। अच्छा बात नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बात भी मत बोलिए। उसको या चुप रहना चाहिए था, या तो बोल रहे हैं तो बोल देना चाहिए था कि ठीक है आप खा लीजिए ना, इतना भूख लग रहा है तो आप खा लीजिए। और एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो। बोली मैया जाओ 4 कप चाय बना लो, और लोग कुछ लिखा पढ़ी करने लगे टेबल में। मैया गई, चाय बनाई 4 कप, और टेबल को चारों तरफ से घेर के बैठा था। तो चाय आ गया, कहां रखेंगे? तो मेरा मुरली में रखो। ये सच्ची घटना है। ये कौन सा बात है मालूम? उलट फेर की बात। उसको बोल देना चाहिए भैया अच्छा जगह बना रहे हैं मैया यहां रख दो। तो कहने का मतलब है किसका जीभ काटा जाएगा? जो व्यक्ति सीधा जवाब नहीं देता है, उलट फेर करके जवाब देता है, उसका जीभ काटा जाएगा। हालेलुया। और मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं लुका में एक कहानी है। एक धनवान व्यक्ति था और एक लाजर था, और धनवान व्यक्ति ने लाजर का सूद ही नहीं लिया। लाजर चाहता था कि धनवान का बचा हुआ खाना हमको मिल जाए, जिसे खा के हम जीवित रहें। लेकिन धनवान भी मर गया, और मर करके कहां गया? अधोलोक में गया। और लाजर मर गया और कहां गया? अब्राहम की गोद में शांति पा रहा था। वहां लिखा है अब्राहम की गोद में शांति पा रहा था। मसीह में जो मरते हैं वे तड़पते नहीं हैं, वे आराम पाते हैं। अब्राहम परमेश्वर को दर्शा रहा है, समझ पा रहे ना? अब्राहम किसको दर्शा रहा है? परमेश्वर को दर्शा रहा है। इसीलिए अब्राहम को कहा कि तुम्हारे वंश आकाश के तारों के समान अनगिनत होंगे। और हम लोग प्रकाशित वाक्य 7 का 9 पढ़े कि एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, हाथ में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने खड़ी देखा। तो ये दुल्हन नहीं है, दुल्हन तो पहले से सिंहासन पर बैठी हुई है ताकि दूल्हे के साथ न्याय करे। हालेलुया। हाँ, तो नीति वचन एक बार फिर से 10 का 31। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले, तो उलटफेर की कहने वाले, हाँ कैसा है? पर उलटफेर की बात कहने वाले, उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। जीभ काटी जाएगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब धनवान व्यक्ति अच्छा तो नहीं कर सका लाजर के साथ, धनवान व्यक्ति अच्छा तो नहीं कर सका, वो चाहता तो दाऊद के समान काम कर सकता था। वही काम जो दाऊद ने मपीबोशत के साथ किया, साउल का नाती के साथ किया। दाऊद क्या किया था मालूम? साउल का नातिया के साथ, जब साउल मर गया, योनातन मर गया, साउल के सारे घराने के लोग मर गए, तब दाऊद राजगद्दी पर बैठा और बैठ करके वो बोलता है कि साउल के घराने में जो कोई बचा है उसका पता लगाओ, कौन बचा है। तब मपीबोशत का नाम आया, जो कि पंगु था, जो कि लंगड़ा था। तो वो जन्म से लंगड़ा नहीं था। जब अमालेकी लोग अटैक करने के लिए आए तो एक महिला जो दासी थी मपीबोशत को भाग रही थी लेके, तो गिर गई और उसी से वो लंगड़ा हो गया था। तो दाऊद क्या करता है? मपीबोशत को अपने मेज पर बैठाता है
जिस मेज पर दाऊद खाना खाया करता था उसको वहां पर बैठा करके उसको खिलाता है जीवन भर। ये काम धनवान भी लाजर के साथ कर सकता था। बैजनी वस्त्र पहनता था, सुख विलास के साथ रहता था, लेकिन लाजर का उसने कोई दया दृष्टि नहीं दिखाया। और इसीलिए लिखा हुआ है, जिन्होंने दया नहीं किया उसका न्याय बिना दया के होगा। और धनवान अधोलोक में पड़ा हुआ क्या बोल रहा था मालूम? अधोलोक में पड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा था। आइए उसको पढ़ते हैं, फिर समाप्त करेंगे। लूका 16:24। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 24 पद। तब उसने पुकार कर कहा, कौन? धनवान पुकार करके कह रहा है, वरन ऐसा कह सकते हैं अधोलोक में से प्रार्थना कर रहा है। हाँ, पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। पानी में भिगाकर मेरी जीभ को क्या करे? ठंडी करे। किस शरीर को? जीभ को। एक बाल्टी मांग रहा है कि एक उंगली भर पानी मांग रहा है? मेरे प्रियो, उस धनवान व्यक्ति ने अपने जीभ से बहुत भला बुरा कहा था होगा, और इसीलिए अधोलोक में पढ़ करके वो पूरा शरीर नहीं जल रहा है, सिर्फ जीभ क्या हो रहा है उसका? जल रहा है। और इसीलिए दुआ कर रहा है कि लाजर को भेज दे कि उंगली का सिरा डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, आप और हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, है कि नहीं है? हम परमेश्वर के चुने हुए, पवित्र किए हुए लोग हैं। और हम लोग जानते हैं कि मनुष्य कैसे अशुद्ध होता है। मनुष्य जो खाता है उससे अशुद्ध। आप सुअर का मांस खा जाइए, आप अशुद्ध नहीं होंगे, लेकिन आप कुछ गलत बात बोल देंगे ना, वही बात आपको क्या करेगा? अशुद्ध करेगा। आइए हम लोग मत्ती 12:36 को पढ़ते हैं और एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग समाप्त करेंगे, समय बहुत हो चुका है। 12:36 यीशु मसीह ने कहा है ये बात। मत्ती 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। हाँ, कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, हाँ, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन। निकम्मी बातें का मतलब अनुचित बात, जो उचित नहीं है वो बात। हाँ, एक बार फिर से। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लिखा देंगे। हर एक उस बात का क्या देंगे? जिसने कहा था ना डेगची में घुस जाओ, जिसने कहा था ना कि मेरा मुंडी में रख दो चाय को, उसको न्याय के दिन में जवाब देना पड़ेगा। वो बात जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो व्यर्थ, हर बात रिकॉर्ड हो रहा है मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, जबकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, दुल्हन उठाए जाने की तैयारी हो रही है, तो दुल्हन को कैसा व्यक्ति होना चाहिए। एक वचन आखिरी पढ़ के समाप्त करेंगे। याकूब 1:26। याकूब 1:26 को पढ़ के समाप्त करेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, आप अपने आप को
भक्त चाहे ना समझते हो, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की प्रस्तुति करते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो आप भक्त हैं। आप कौन हैं? भक्त हैं। आप यीशु मसीह के भक्त हैं। हाँ, एक बार फिर से, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, और अपनी जीभ पर लगाम भक्त मतलब सेवक, दासी, विश्वासी। यदि आप अपने आप को विश्वासी समझते हैं तो अपनी जीभ पर लगाम ना दे, और अपनी जीभ, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, दासी समझे, दास समझे, विश्वासी समझे, तो और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, और अपने हृदय को धोखा दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी अनुचित बात नहीं बोलना है। जो बोलना है संभल के बोलना है, अच्छा बोलना है, उचित बात बोलना है, अनुचित बात नहीं बोलना है, उलट फेर की बात नहीं बोलना है, क्योंकि उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। और धनवान का पता नहीं जीभ क्या हो गया था, धनवान व्यक्ति का पता नहीं जीभ क्या हो गया था कि लाजर से एक बूंद ठंडा पानी मांग रहा था। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। भाई का नाम।